हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को मैग्नीज कैसे टेस्ट करना है उसका प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे आपके सामने। आप देखिए कैसे मैग्नीज टेस्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैं मैग्नीज टेस्ट करने का जितना भी सारा सॉल्यूशन था वो प्रिपरेशन आपको बताया था, और जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसी सॉल्यूशन से मैं अभी मैग्नीज टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग मैग्नीज टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो किसका करेंगे? मेटल का करेंगे। मेटल यानी हो गया, आप लोग चाहे तो बिलेट का टेस्ट करें या कास्ट आयरन का टेस्ट करें या इंगॉट का टेस्ट करें, ठीक है, उसका टेस्ट करेंगे। और किस प्रोसेस से करेंगे हम लोग? इसको जो टेस्ट करेंगे वो सोडियम आर्सेनाइड के प्रोसेस से टेस्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन तो प्रिपरेशन आपको बता ही चुके हैं। चलिए अभी अब लैब चलते हैं। लैब में जाके हम लोग इसका मैग्नीज टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड सैंपल है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सैंपल में क्या है कि इसमें देखिए कार्बन है 0.25, सल्फ़र है 0.086, फास्फोरस है 0.083, मैग्नीज है 0.62। ठीक है ना, तो इसी को हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो 0.62 दिया है 0.62 आता है कि नहीं। आना चाहिए मैग्नीज टेस्ट करने पर 0.62। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट करेंगे, दोनों में देखेंगे दोनों में कितना कितना का अंतर आ रहा है। आपके सामने हम सारा चीज़ रख देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 0.62 मैग्नीज का टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 0.62 मैग्नीज का सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन कार्बन का सैंपल है। और आप चाहें तो कास्ट आयरन का भी कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन का करने में क्या करना होगा आपको कि जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो डिज़ोल्व होने के बाद आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें हाई कार्बन होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, 4% के आसपास कार्बन होता है। तो पूरा सॉल्यूशन ये आपका ब्लैक हो जाएगा, कलर सही से डेवलप नहीं करेगा और आपका रिजल्ट से नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ उसको फ़िल्टर कर लेना है और कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसीड्योर सेम ही है। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसका टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास वेट लेके रखा हूँ, उसी सैंपल का वेट लेके रखा हूँ 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम वेट है, वो वेरिएशन थोड़ा वेरी कर रहा है बैलेंस मेरा। आप वेट जब भी लीजिए तो एकदम एग्जैक्ट 0.2 ग्राम वेट लीजिए। ठीक है ना, तो इसको मैं एक 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क में 2 सैंपल कलेक्ट करूँगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वाला हम देखिए इस 1 नंबर में डालते हैं। ये इस कॉनिकल में डालें, 1 नंबर वाले कॉनिकल में। ठीक है, और एक वेट और ले लेते हैं, जो कि 2 टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक और वेट लेते हैं। ये देखिए दूसरा वेट है। ठीक है, ये सैंपल नंबर 2, इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, निकाल लेता हूँ इसको। मैं ये दूसरे नंबर कॉनिकल में डालता हूँ। मेरे पास 2 सैंपल हो गया, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, अब इसको चलिए आगे ले चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, 1:2 आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी इसको 10 ml दोनों कॉनिकल में डाल देते हैं। कितना डालते हैं? 10 ml।
आप चाहे तो नाप के डाल सकते हैं मेज़र करके, नहीं तो मैं तो ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, मुझे उतना आइडिया है, मैं 10 ml डाल सकता हूँ। 10 से 15 ml भी हो जाएगा तो कोई हानि नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्यों डालना, ठीक है। अब देखिए आपस में इसको देखिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया है ना, ये देखिए ये भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अभी इसको क्या करना है, हॉट प्लेट पे डाल देना है, इसको दोनों को हॉट प्लेट पे रख दीजिए। ये हॉट प्लेट पे रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट डिजॉल्व होने दीजिए, डिजॉल्व तुरंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर डाल के इसका वॉल्यूम हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप देखिए पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि आपका जो सैंपल था वो अच्छे से डिज़ोल्व हुआ कि नहीं इसमें। इसको आप यहाँ निकाल के थोड़ा लाइट में लाइए और इसको देखिए कि आपका मेटल डिज़ोल्व हो गया कि नहीं। मेटल कम्प्लीटली डिज़ोल्व है, ठीक है। मेटल अगर डिज़ोल्व नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन बार बार वहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, बबल्स आपको दिखता रहेगा, ठीक है। ये तो मेरा कंप्लीट है, ये है मेरा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी कंप्लीट ही है, यहाँ देखिए, ठीक है। मेरा दोनों सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो गया, सॉरी सैंपल डिज़ोल्व हो गया, 1 नंबर भी 2 नंबर भी। अभी क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपल डिस्टिल वाटर इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये इसमें डिस्टिल वाटर है, इसमें डाल दीजिए थोड़ा, इसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, करीब करीब 100 ml के आसपास कर लीजिए। इसको भी कर लीजिए, सेम प्रोसीड्योर अपनाना है दोनों में सैंपल में। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि इसमें क्या करें, इसमें कैसे करें, इसमें कैसे करें, सेम काम करना है दोनों, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इसको पानी को गर्म होने दीजिए, डिज़ोल्व होने दीजिए इसमें भी थोड़ा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन बनाए थे हम लोग वो ऐड करेंगे 10 ml। कितना करेंगे, 10 ml, ठीक है। दिखाते हैं, ये जो हम सिल्वर नाइट्रेट का 1% का सॉल्यूशन जो बनाए थे वही है सॉल्यूशन। ये इसको हम सिर्फ 10 ml लेते हैं, ठीक है, ओनली 10 ml, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 10 ml ले लिया। इसको सबसे पहले हम उसमें डालेंगे। देखिए या तो आप अमोनियम परसल्फेट पहले डालिए या सिल्वर नाइट्रेट पहले डालिए, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना कि अमोनियम परसल्फेट अगर पहले डालेंगे ना तो क्या होता है, पहले ही पिंक कलर आने में डेवलप होने लग जाता है। इसलिए उससे अच्छा है कि चलिए पहले इसी को डालते हैं। अभी आपको इसको भी पहले डाल के दिखाएंगे। अभी पहले मैं इसको डाल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में सिल्वर नाइट्रेट को, एक में सिल्वर नाइट्रेट डालूँगा पहले, दूसरे वाले में APS पहले डालूँगा, ठीक है। देखिए पहले ना हम 1 नंबर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। 1 नंबर को हम यहाँ से इधर लेके आते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, 10 ml सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा 20-30 सेकेंड आप इसको हॉट प्लेट पे रख सकते हैं। एक्चुअली ये सारा फंक्शन हॉट प्लेट पे ही करने का है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इधर अच्छे से विजुअलिटी के लिए मैं आपको इधर ला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसमें
20 ml अमोनियम परसल्फेट डाल देते हैं। कितना डालेंगे ये? 20 ml। ये डालना है हमें 20 ml, ठीक है। देखिएगा ये धीरे धीरे कलर डेवलप करने लगेगा। पिंक कलर देखिए आने लगा ना। जैसे ही मैं अमोनियम परसल्फेट डाला ये पिंक कलर डेवलप होने लगा। इसको थोड़ा हम हॉट प्लेट पे ये करते हैं। ये थोड़ा देर के लिए हॉट प्लेट पे रख दीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखना है इसको, बस हल्के से, ताकि जो भी एक्सेस और मैग्नीक कलर हो वो चला जाए। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम कूल कर लेंगे। या तो आप वाटर टब में डाल के इसको ठंडा कर सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। ऐसे रूम टेम्परेचर में ही इसको ठंडा करने का रहता है, लेकिन थोड़ा रिपोर्ट में ज़्यादा लेट होगा इसलिए वाटर बाथ में ही इसको ठंडा कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और तब तक चलते हैं हम लोग दूसरे वाले जो 2 नंबर सॉल्यूशन है, सैंपल है, उसके साथ में इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए इसको यहाँ ले आए। उसमें क्या डाले थे? सबसे पहले ये डाले थे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले क्या डाले थे? सिल्वर नाइट्रेट 10 ml। अभी क्या करेंगे? पहले इसको डालेंगे अमोनियम परसल्फेट को। ठीक है, ये इसको कितना डालना है? 20 ml डालना है। इसको 20 ml ही है, उसको 10 ml ही है। उसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा। अमोनियम परसल्फेट 20 ml। ठीक है, इसमें इसको डाल देते हैं। अब ये इसमें डाल दिए इसको। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको हॉट प्लेट पे हम डाल देते हैं। थोड़ा गर्म रहेगा। इस बीच में 10 ml सिल्वर नाइट्रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट 10 ml, इसको उसमें डालना है हमको। देखिए काम वही हो रहा है। इसको पहले डालिए चाहे उसको पहले डालिए, बात एक ही है। ठीक है, ये 10 ml डाल देते हैं इसमें। चलिए डाल दिए 10 ml। अब देखिए पर मैग्निक कलर आ गया। ये दूसरा नंबर है, वो पहला नंबर था। दोनों का देखिए कलर में अंतर नहीं आया, सेम ही कलर है। ठीक है, देख लीजिए। अभी इसको भी ठंडा करना है। पहले वाले को हम
इसको निकाल के यहाँ साइड में रखते हैं, ये दूसरे वाले को यहाँ इसमें डाल दे रहे हैं। इसको थोड़ा और ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर दोनों का टाइटेशन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम इस ब्यूरेट में, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में जो सोडियम आर्सेनाइड का सॉल्यूशन बनाए थे उस सॉल्यूशन को इसमें फिल करके रखे हैं। ठीक है, यहाँ 0 तक है, देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा 0। ठीक है, ऊपर में 0 है और इसी से हम टाइटेशन करेंगे। ठीक है, 1 नंबर मेरा सैंपल देखिए यहाँ रखा हुआ है और इंडिकेटर के लिए मैं इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के रखा हूँ। ठीक है, हम चाहे ये भी डाल सकते हैं और चाहे तो हम HCl भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर HCl इस्तेमाल कीजिएगा स्टैंडर्ड के लिए तो आप टेस्ट भी HCl से ही कीजिएगा, क्योंकि HCl और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड 3-4 पॉइंट ये अपने आप में कंज्यूम कर लेता है ये सोडियम आर्सेनाइड को। उससे होता क्या है कि जितना रीडिंग एक्चुअल आना चाहिए था वो नहीं आके 2-3 रीडिंग कम आ जाता है, 2-3 पॉइंट कम आ जाता है। और लेकिन चूँकि मैं आपको मैंगनीज का स्टैंडर्ड थ्योरी बता रहा हूँ, इसलिए उसमें तो चूँकि HCl दिया हुआ नहीं है तो सोडियम क्लोराइड ही दिया हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ ही आपको हम टाइटेशन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए आगे टाइटेशन करते हैं। ठीक है, 1 नंबर को इसमें डालते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें डाल दिया थोड़ा सा, अप्रोक्स 10 ml डालना है। ठीक है, डालिए। ये क्या हो जाता है, अब ये जो प्रेसिपिटेट बना ना, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट यहाँ बनता है। ठीक है, अब टाइटेशन कीजिए सोडियम आर्सेनाइड से। ठीक है, करते हैं। अब इसका इंड पॉइंट है मिल्की वाइट, मतलब पिंक से ये वाइट में आ जाएगा। देखिए ये कलरलेस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रीडिंग लेंगे इसका। कितना रीडिंग है आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए रीडिंग कितना है, दिख रहा है आपको? रीडिंग मेरा दिख रहा है 6.1 है। कितना है? 6.1। ठीक है, पॉज कीजिए। अब ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सैंपल नंबर 2। अब इसका टाइटेशन करेंगे। 1 नंबर टाइटेशन किए, उसका कितना रीडिंग आया? 6.1। अब इसका हम टाइटेशन करते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया। कलर देख लीजिए आप, बिल्कुल मिल्की वाइट। ठीक है, ये कलर बैक नहीं होना चाहिए। ये सैंपल नंबर 2, इसको डाल देते हैं। सोडियम क्लोराइड 10 ml। ठीक है, अब क्या करेंगे? टाइटेशन करेंगे। अब चलिए इसका टाइटेशन करते हैं। ऊपर का रीडिंग कितना बताया था? 6.1 है। ठीक है, अब इसी जगह से हम नीचे लेके चलते हैं। देखिए एक्सेस सोडियम आर्सेनाइड नहीं डालिएगा। जैसे ही आपका मिल्की वाइट आ जाए आप टाइटेशन बंद कर दीजिएगा।
इसका रीडिंग आया आपका भाई, ये आ गया आपका 12.4 आ गया। ये रीडिंग है 12.4, ठीक है। ऊपर में रीडिंग कितना था 6.1, नीचे रीडिंग आया 12.4, ठीक है। इसका ये कलर देख लीजिए आप, ये भी दोनों कलर सेम है, दोनों मिल्की वाइट, कलर बैक नहीं होगा, इसका गारंटी है, ठीक है। अब इसका हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन बहुत वास्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको तो बताना ही होगा ना, मुझे कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान में होगा कि इस सैंपल का मैग्नीज कितना था, आपको मैंने फर्स्ट में दिखाया था कितना था, ठीक है। उसी पे कैलकुलेशन करूँगा, ओके। चलिए अब हम लोग मैग्नीज का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन समझिए, कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है। एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन में जो हम लोग सॉल्यूशन इस्तेमाल किए और जो सैंपल इस्तेमाल किए, दोनों में क्या है बता रहा हूँ कि 1 ml आपका सोडियम आर्सेनाइड इक्वल है कितना का, 0.1% मैग्नीज का। कब? जब हम सैंपल लेते हैं 0.2 ग्राम, ठीक है। तो 1 ml सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, बराबर क्या होगा 0.1% मैग्नीज। कब होगा? जब सैंपल वेट हमारा 0.2 ग्राम होगा, ठीक है। समझ लीजिए इसको। जिस प्रोसीड्योर में मैं आपको बताया हूँ एनालिसिस, उस प्रोसीड्योर में 1 ml सोडियम आर्सेनाइड बराबर 0.1% मैग्नीज होगा जब सैंपल वेट मेरा 0.2 ग्राम होगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, मैं 2 टेस्ट किया आपके सामने, 1 नंबर एंड 2 नंबर। एक नंबर का ब्यूरेट रीडिंग कितना आया 6.1, यही था एक नंबर का। 2 नंबर का ब्यूरेट रीडिंग कितना था, यहां से हम लोग चले थे तो कितना आया था 12.3 आया था रीडिंग। इसका रीडिंग था सेकंड का 6.3, सेकंड वाले का ब्यूरेट रीडिंग 6.3 था, फर्स्ट वाले का ब्यूरेट रीडिंग 6.1 था। तो एवरेज ब्यूरेट रीडिंग कितना आ गया 6.25, ठीक है, 6.25 है। अब ये हमारा ब्यूरेट रीडिंग आ गया। तो इसका कैलकुलेशन क्या है, आपको कैलकुलेशन हम 2 तरह से दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा, ब्यूरेट रीडिंग इनटू 0.1, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू मैग्नीज हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.625। एक्चुअल कैलकुलेशन ये हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम आपके सामने दिखाए थे कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं वो सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल है। इससे मेरा 2 काम हो जा रहा है। एक तो आपको मैं मैग्नीज सिखा दे रहा हूँ, दूसरा मैं अपने सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्डाइज जब किए तो मेरा मैग्नीज परसेंटेज कितना आ गया 0.625,
मेरा जो स्टैंडर्ड सैंपल में दिया था वो दिया था स्टैंडर्ड में 0.62 था, आया मेरा 0.625। मेरे सॉल्यूशन में फैक्टर आ गया। कितना का फैक्टर आ गया? ये मेरा स्टैंडर्ड का है, ये मेरा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ये आपका फैक्टर आ गया। कितना फैक्टर आ गया? 0.992। ये फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, ये मेरा आया डायरेक्ट में सॉल्यूशन से, अब इसमें ये फैक्टर लगा देंगे 0.625 मल्टीप्लाई 0.0992, कितना आ जाएगा? 0.62% मैंगनीज आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन क्या हो गया? Br ड्यूरेट रीडिंग इंटू 0.1 इंटू सॉल्यूशन फैक्टर, ये हो गया आपका कंप्लीट कैलकुलेशन मैंगनीज का। एक प्रोसीजर बताया आपको, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सैंपल वेट हमेशा 0.2 ग्राम ही लें। 0.2 ग्राम सैंपल लेने में हमको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एकदम एग्जैक्ट छोटा छोटा टुकड़ा में लेना सैंपल को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 0.2 ग्राम ही सैंपल लें। जितना सैंपल लेना है ले लीजिए, दूसरे प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है। जितना मन हो उतना सैंपल ले लीजिए। मान लीजिए हमारा सैंपल आ गया 0.186, ठीक है। ये सैंपल वेट है। तो इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन होगा, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेशन और आपको बता दिए, दूसरा बता रहा हूं, है ना। कैलकुलेशन 2, ये क्या है? ये भी बिहेवियर रीडिंग इनटू, ध्यान से देखिए, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू सॉल्यूशन फैक्टर अपॉन सैंपल वेट। समझ में आया? आप बोलिएगा सर आप सॉल्यूशन का फैक्टर हमको बताया नहीं, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बताया नहीं, तो आपको बता दे रहा हूँ। जो हम अभी सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं उसका नॉर्मलिटी कितना है? 0.02। सोडियम आर्सेनाइड का नॉर्मलिटी 0.02। जरा फोन देखें जी, 0.02। अब इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे? इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन फैक्टर को सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों को एक ही में कर लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी ये मेरा 0.02 नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन का, और फैक्टर कितना है? फैक्टर था 0.992, ठीक है। तो 0.02 इंटू 0.992 बराबर क्या हो गया? 0.0194।
अब सिंपल है, ये जो फिगर आया ये आपका नॉर्मलिटी और सॉल्यूशन फैक्टर लेकर है, ठीक है। तो आप बिहेवियर ट्रेडिंग में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड सैंपल वेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अभी क्या करना है, बिहेवियर ट्रेडिंग मान लीजिए अभी तो हम 6.25 आया, इसी बिहेवियर ट्रेडिंग पर चलते हैं। तो 6.25 इंटू 0.01984 कितना हो जाएगा, इंटू 6.25 डिवाइडेड सैंपल वेट, यहाँ क्या हो जाएगा 0.124 डिवाइडेड सैंपल वेट कितना लिए 0.186 ग्राम लिए, 0.186 ग्राम। इसको डिवाइड कर दीजिए 0.186 से, डिवाइडेड 0.186 आपका आ रहा है 0.666, ये आ रहा है मैग्नीज परसेंटेज। ये क्यों बढ़ गया, मैं इस रीडिंग से लिया हूँ इसलिए बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट कीजिएगा तो अगर 62 का मैग्नीज है तो 66 नहीं आएगा ना, ये आएगा 62 ही आएगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा बिहेवियर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। ये 0.2 ग्राम में बिहेवियर ट्रेडिंग 6.1 है, तो 0.186 में बिहेवियर ट्रेडिंग घटेगा ना। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझाया हूँ, उस कैलकुलेशन में आप अपना अधिक फॉलो कीजिए, ठीक है। आपका मैग्नीज क्लियर हो जाएगा, मैग्नीज में कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी क्या था कि मैं वोलार्ड मेथड से जब मैग्नीज टेस्ट किया था तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। एक्चुअली क्या है, पास में कैलकुलेटर नहीं रहता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और मैं उसमें क्या मिस्टेक था वो बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूँ। उसमें मिस्टेक क्या हुआ था हमसे कि फर्स्ट में जो मैं कैलकुलेशन दिया था आपको, वो कैलकुलेशन में सही लिखा था, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट हमको देना था तो रिजल्ट में एक चीज़ हम छोड़ दिए थे कि मैग्नीज का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना था, वो मल्टीप्लाई नहीं किए थे। एक्चुअली क्या था कि 0.3/10 इंटू 54.94, तो मैं 0.3 ये जो था ना, इसी पे हम लास्ट में आपको रिजल्ट दे दिए थे 0.1648 लिख दिए थे। लेकिन इसको 54.94 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये वोलार्ड मेथड से जो मैग्नीज करते हैं इसका कैलकुलेशन निकलता है, ठीक है। तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट में तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।